हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा पावर ऑफ एकोमोडेशन। आज के लेक्चर में हम पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में पढ़ेंगे। पावर ऑफ एकोमोडेशन जो हमारी आई लेंसेज होती हैं ये उससे रिलेटेड होता है। जो हमारी आंखें होती हैं आंखों से रिलेटेड होता है। जो हमारी आंखों के लेंस होते हैं वो जेली लाइक मटेरियल के बने होते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल लेंस ग्लास के होते हैं, लेकिन जो हमारी आंखों के लेंस होते हैं वो जेली लाइक मटेरियल के बने होते हैं। और हमारे आंखों के लेंस के पास इतनी पावर होती है कि वो लेंस के कर्वेचर को एडजस्ट करके जो फोकल लेंथ होती है आंखों की उसको भी एडजस्ट कर सकता है। तो वो जो पावर होती है उस पावर को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जब हम दूर कोई वस्तु रखे या फिर कोई ऑब्जेक्ट हमारा कुछ डिस्टेंस पे रखा है, हम उसको ध्यान से देख रहे होते हैं, तो जो पास रखी चीज़ें होती हैं, जो पास रखे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें ब्लर दिखते हैं। और जब हम पास में रखी किसी चीज़ को ध्यान से देख रहे होते हैं, मेन फोकस अगर हम पास में रखी चीज़ का करें, तो जो दूरी पे रखी हुई चीज़ें होती हैं वे हमें थोड़ी ब्लर दिखाई देती हैं। तो ये जो एडजस्टमेंट होता है ये हमारी आंखों के द्वारा होता है। हमारे आंखें जो सिलरी मसल्स के साथ जो हमारा लेंस कनेक्ट रहता है, ये सारा जो प्रोसेस होता है सिलरी मसल्स से होता है। सिलरी मसल्स जब हम दूर रखी किसी चीज़ को देखते हैं तो उस टाइम पे वो रिलैक्स रहती है, और जब सिलरी मसल्स रिलैक्स रहती हैं तो तब हमारा कर्वेचर लंबा रहता है। मतलब जो हमारा लेंस होता है, आई लेंस कैसा होता है, वो थिन होता है। तो उस टाइम पे जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और जब हम पास में रखी कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, पास में रखा कोई ऑब्जेक्ट अगर हम देख रहे हैं, उसको फोकस कर रहे हैं, तो जो हमारी सिलरी मसल्स होती हैं वो हमारे कर्वेचर को थोड़ा बढ़ा देती हैं। जब हमारा कर्वेचर बढ़ जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो आई लेंस होता है वो थिक हो जाता है। और जब आई लेंस थिक हो जाता है तो जो हमारी फोकल लेंथ होती है वो स्मॉल हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये हमारा आईज है, ठीक है, यहाँ पे आई लेंस है और हम कुछ डिस्टेंस पे रखी किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए इन्फिनिटी पे है कोई ऑब्जेक्ट, हम इसको देख रहे हैं, तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो हम जानते हैं, हमें पता है कि जो इन्फिनिटी पे कोई चीज़ रखी है उससे जो रे आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। तो जब अगर कोई रे मान ले यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आई तो रिफ्लेक्ट करके कहाँ जाएगी, रेटिना पे, क्योंकि हमें जो भी इमेज मिलती है जब वे रेटिना पे आके कंबाइन होती है, रेटिना पे आके इमेज बनाती हैं, तो ही हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो जैसे ही एक तो रे हमारी यहाँ आ जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और डायरेक्ट यहाँ पे रेटिना पे फोकस करेगी। ऐसे ही एक हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, मतलब इस रे के पैरेलल आएगी और फिर रिफ्लेक्ट करके ये यहाँ पे एफ पे अपनी इमेज बना लेगी। तो हम जानते हैं जो हमारी कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो किस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, किस पॉइंट पे आके मिलती है, वो फोकस पॉइंट पे मिलती है। तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कौन सी होगी, एफ होगी। वो हमारी फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ यहाँ पे ज़्यादा है। और अब एक हम फॉर्मेशन देख लेते हैं। जब हमारी जो डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है, वो पास में रखी होती है। जैसे अगर ये हमारी आई है, ठीक है, और ये हमारा लेंस है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये हमारा क्या है, रेटिना, ठीक है। तो यहाँ पे पास में हमारे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो एक रे तो हमारी कैसे जाएगी, एक रे हमारी जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और रिफ्लेक्ट करके रेटिना पे मिलती है इस पॉइंट पे, और दूसरी रे हमारी ऑप्टिकल पॉइंट से पास होते हुए रेटिना पे मिलेगी। और यहाँ पे देखते हैं हमें पता है जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है वो पॉइंट हमारा कौन सा होता है, एफ होता है। अब यहाँ पे जो हम देखें तो हमारी फोकल लेंथ कितनी है, इतनी है। और इस अकॉर्डिंग जब हमारा ऑब्जेक्ट नियर था और जब हमारा ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस पे था, उसमें हमारी जो फोकल लेंथ है उसमें क्या हो गया, डिफरेंस है। ये तो इंक्रीज होती है और यहाँ पे फोकल लेंथ हमारी कैसी हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ये सेटलमेंट होता है ये आंखों के द्वारा होता है। मतलब हमारी आई के पास हमारी जो सिलरी मसल्स होती हैं उनके पास इतनी पावर होती है कि वो लेंस को एडजस्ट कर लेते हैं और जिसके अकॉर्डिंग उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज कर लेते हैं या फिर डिक्रीज कर लेते हैं। इस पावर को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। इसी के साथ ही हम पावर ऑफ एकोमोडेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस बाई विच सर्टेन टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आईज, मतलब वो प्रोसेस जो हमारी आई की फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है, so that the image is clearly formed on the retina, मतलब वो फोकल लेंथ को चेंज करता है और चेंज करने के बाद हमें हमारे रेटिना पे क्लियरली जो उस इमेज की फॉर्मेशन होनी चाहिए
इज कॉल्ड द एकोमोडेशन ऑफ द आई। तो उसको हम आई एकोमोडेशन बोलते हैं, आंखों की एकोमोडेशन बोलते हैं। हम किसी पास में रखी कोई चीज को देखते हैं तो उस टाइम पे जो हमारा कर्वेचर होता है वो ऐसे हो जाता है, थिक हो जाता है, तो और हमारा लेंस कैसा हो जाता है, थिक हो जाता है। दूर रखी चीजों के लिए तो क्या हो जाएगा, हमारे लेंस, आंखों का जो लेंस होती है वो इंक्रीज हो जाएगी, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो उसकी फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। और जब पास में रखी कोई चीज है तो उसका अगर हम उसको देखते हैं ध्यान से, तो जो सिलरी मसल्स होती है वो हमारी आंखों की लेंस को क्या कर देती है, उसको छोटा कर देती है, उसको, जिससे वो सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने के बाद उसमें ज्यादा कर्व बनने लगता है, और जब अगर इससे इमेज फॉर्मेशन होगी तो ज्यादा बेंड होगी। अगर इससे हम कोई भी रे रिफ्रैक्ट कर रही है तो वो कम बेंड करेगी, और इससे जब हमारा कर्वेचर ज़्यादा है तो इससे कोई रे अगर बेंड करती से निकलती है तो वो क्या करेगी, वो ज़्यादा बेंड हो जाएगी। कोई भी रे अगर यहाँ से पास होगी इसमें से रिफ्रैक्ट करके तो वो ज़्यादा बेंड हो जाएगी। तो ज़्यादा बेंड वाली कंडीशन कब होगी, जब नियर रहेगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, नियर रहेगा। और जब दूर वाली कैसी रहेगी, मतलब जो मेन फोकल लेंथ जब रेटिना पे बनेगा, बिल्कुल मीडियम पे, रेटिना के मीडियम पॉइंट पे बनेगा, तो उस टाइम पे हमारी फोकस कैसी होगी, इंक्रीज होगी, ज़्यादा होगी, और यहाँ पे हमारी फोकल लेंथ कैसी होगी, कम होगी। तो ये किसके लिए है, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी है या फिर कुछ डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। अब अगर हम इसका एक पॉइंट और देखें तो हमारी जो फोकल लेंथ होती है उसकी अपनी एक लिमिट होती है कि इस लिमिट के नीचे ये डिक्रीज नहीं हो सकती या फिर इंक्रीज नहीं हो सकती, ठीक। अब हम एक पॉइंट को और देखते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों के ज़्यादा पास लाते हैं तो चीज़ हमें कैसी दिखती है, ब्लर दिखती है। इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं जो हमारी सिलरी मसल्स है वो कुछ लिमिट तक ही लेंस की कर्वेचर को चेंज कर सकती है, मतलब फोकल लेंथ भी एक लिमिट तक चेंज हो सकती है, उस लिमिट के बाद फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर के पास रखा है, मतलब अगर हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर है तो हमें चीज़ें क्लियरली दिखेंगी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से पास आ जाता है तो उस टाइम पे हमें जो चीज़ें दिखती हैं, जो ऑब्जेक्ट दिखते हैं वो ब्लर दिखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी करके देख सकते हो। और अगर जैसे, तो फिर इसके लिए जो नियर पॉइंट हो जाएगा, हमारी आंखों के लिए नियर पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। और अब देखते हैं डिस्टेंस, मतलब जो दूरी पे रखा है वो पॉइंट, उसके लिए हमारी आंखों का जो पॉइंट होता है वो कितना होता है। अब हमें अपने आसपास सारा एरिया दिखाई देता है, जहाँ तक भी हम देख सकते हैं। इसका मतलब दूर डिस्टेंस के लिए, दूर के लिए जो हमारा विजिबल पॉइंट होता है, जो आंख देख सकती है, वो होती है इन्फिनिटी। तो दूर के पॉइंट के लिए क्या होती है, इन्फिनिटी। और नियर पॉइंट कौन सा होता है हमारा, 25 सेंटीमीटर। तो आज की वीडियो में हमारा जो लेक्चर होगा वो यहीं तक रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।